गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आज के हमारे टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या आप इससे पहले कभी पढ़े हैं? क्या होता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन? नहीं पढ़े हैं? चलो ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, क्या कोई बताएंगे थोड़ी सी क्या होता है परावर्तन? क्या होता है बताइए। किसी भी रेफर में पढ़ने वाले प्रकाश को उसी कोण जो जिस कोण में पड़ता है उसी कोण में परिवर्तित हो जाता है। चलो चलो ठीक, नहीं आ रहा है क्लियर? चलो हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छे से बनने लगेगा। ठीक है, हमारे टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा क्या है? अपवर्तन। आप यही है ना? चलो कोई बात नहीं, प्रकाश का नंबर 1 में है, डालिएगा। पहले क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश, ये बताइए हमको सबसे ज्यादा प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से। सूर्य से? क्या लाइट या बल्ब से प्रकाश नहीं मिलता? सबसे ज्यादा किससे मिलता है? ठीक है, तो मुख्य स्रोत क्या है प्रकाश का? सूर्य। अच्छा, सूर्य वास्तविक में है तो है क्या? सूर्य क्या है? सूर्य क्या है वास्तविक में? एक तारा है। अगर आप थोड़ा सा तारे और ग्रह पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तारे और ग्रह में क्या अंतर होते हैं पता है? क्या कोई, जैसे पृथ्वी क्या है, ये ग्रह है कि नहीं? क्या पृथ्वी में खुद का प्रकाश है? नहीं है ना? कि लेकिन पृथ्वी चमकती है कि नहीं चमकती है? अब चमकती भी होगी तो हम पृथ्वी में है तो देख कहाँ पाते हैं। लेकिन हमें ग्रह और उपग्रह दिखाई, उपग्रह देखे हो कभी? चंद्रमा, चंद्रमा क्या, चंद्रमा चमकती है कि नहीं चमकती है? तो चंद्रमा में प्रकाश होगा कि नहीं होगा? खुद का प्रकाश है कि कोई चमकाता है चंद्रमा को? कोई भी ग्रह और उपग्रहों में खुद का प्रकाश नहीं होता है। किसके कारण ये चमकदार दिखाई देती है? सूर्य के प्रकाश के कारण ये हमें चमकदार दिखाई देती है। किसके कारण दिखाई देती है? सूर्य के प्रकाश के कारण। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं अंधेरे में, आप लोग कभी रहे हो अकेले? कभी अंधेरे में रहे हो अकेले? क्या आपको कोई रखी हुई चीज दिखाई देती है? दिखाई देती है, लेकिन ना उसी में अगर हम टार्च मार देते हैं, क्या मार दें? टार्च। तो जिस रंग की, अच्छा टार्च नहीं मारते तो वो कैसी दिखाई नहीं देती, तो अंततः पूरा अंधेरा अंधेरा काला काला रहता है कि नहीं रहता? अगर हम प्रकाश मारेंगे तो वो चीज क्या दिखाई देने लगी कि नहीं दिखाई? अच्छा, जिस टाइप का प्रकाश हम मारेंगे चीजें उसी टाइप में दिखाई देती है। क्या आपने कभी अंदाजा लगाया? और प्रकाश का वास्तविक में रंग कैसा होता है? सफेद होता है। क्या होता है? सफेद। प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद, है ना? अब फिर मिलके बनता है 7 रंगों से, फिर इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? प्रकाश। प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। अच्छा, ये सूर्य हो गया, सूरज है। सूरज की किरणें कहाँ पहुंचती हैं? कहाँ पहुंचती हैं? पृथ्वी की सतह।
जब सूरज की किरणें पृथ्वी की सतह, हम क्या पढ़ने वाले क्या हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है? जिस जैसे आती है, जितने एंगल से आती है सूर्य की किरणें, उतने एंगल से ही क्या चली जाए? लौट जाए। वही होता है परावर्तन। या अरे बात सुनिए, देखो जैसे ये क्या हमारी है? एक सतह है कि नहीं है? ये क्या है हमारे पास? सतह है। किसकी सतह है? पृथ्वी की सतह है। अच्छा, हम सतह मान लेते, जरूरी नहीं है कि पृथ्वी, कुछ हम पृथ्वी के ऊपर कुछ चीजें भी रख देते हैं तो उसकी भी एक सतह हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हम साधारण से क्या मान लेते हैं? सतह। जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा? सतह में। अच्छा, जो सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरणें आ रही है तो कौन आने वाली किरण को कौन सी किरण कहते हैं? आने वाली किरण को आपतित किरण। तथा यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे आई है तो सतह से टकरा कर वापस चली गई। सतह से टकरा कर क्या चली गई? वापस चली। तो परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो आने वाली किरण को आपतित किरण, तो जाने वाली किरण को कौन सी किरण? आदि बात समझ। अच्छा, ये सतह है, आने वाली किरण तथा जाने वाली किरण और सतह के बीच में हम छोटा सा एक अभिलंब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ऐसा होता नहीं। ये ससुरा पीछे जा रहा है क्या जी? ये यहाँ से मान लेते हैं क्या है? अभिलंब है। अभिलंब मतलब सीधी खड़ी लाइन, 90 डिग्री का इसके बीच में सतह, और अभिलंब के बीच में कितने डिग्री कोण बने? 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90। वही अभिलंब। लंबवत कभी पढ़े हो ना? लंबवत तो एकदम सीधा हो। ये बताओ, तो याद रखिएगा, जितने डिग्री से ये आएगी उतने डिग्री से ये जाएगी। ये मान लो कि 45 डिग्री, ये कितने हुए? तभी परावर्तन होगा। इसका कभी आप लोग उदाहरण करके देखे हो क्या? प्रयोग किए हो? अरे कभी घर में आप मजाक मजाक में एक शीशा ले लिया करो। अरे कि कभी लिए होंगे, हमको नहीं पता। शीशा ले लेना, और जैसे सूरज का प्रकाश आता है ना, उधर से सूरज है ना, तो सूरज ले लेना, इधर से सूरज की किरणें इधर पड़ेगी ना। अब सामने कोई बैठा हो तो आईना ले लेना। क्या ले लेना? आईना। तो आईना लेके ऐसे ऐसे चमकाओगे ना, जब तक एकदम नजर पे वो सीधा नहीं पड़ेगा एंगल ना, तब तक उसके नजर नहीं पड़ेगा। यह तो चमकेगा, उसका यहाँ से प्रकाश डायरेक्ट कहाँ रिफ्लेक्ट कर देता है? दूसरे जगह। करता है कि नहीं करता? यही प्रकाश का परावर्तन। सूर्य का प्रकाश किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाए, इसे प्रकाश को क्या कहते हैं? तो सूर्य की आने वाली किरणें तथा जाने वाली किरणों के बीच बनने वाला कोण क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा, ये इसके गुण हैं, क्या क्या नियम जो होते हैं ना। अच्छा, पहला हो जाएगा, आने वाली किरण तथा जाने वाली किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। पहला हो जाएगा, यानी जो कोण बनेगा सूर्य से आने वाली किरण, मान लो क्या हो जाएगी? सूर्य से जो आने वाली किरण तथा जाने वाली किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? कोण बराबर होगा। आर्यभाषण लिखने के लिए अभी आप लोग अपने से लिखोगे। आर्यभाषण लिखने के लिए आप लोग अपने से लिखोगे। चलो, फिर दूसरी बात क्या कहते हैं? दूसरी बात क्या हो जाती है? ये आने वाली किरण आपतित किरण हो जाएगी। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, तथा अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर मिले। एक ही तल पर एक ही बिंदु पर मिले, यही परावर्तन के नियम। आदि बात समझ में? किसके नियम है? परावर्तन के नियम। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? याद रखिएगा, थोड़ा सा एक बात भूल रहे हैं। जो किसी सतह से जब प्रकाश टकराएगा ना, किसी सतह से जब प्रकाश टकराएगा ना, तो ये जो नीचे वाला सतह होगा ना, तो थोड़ी लीपा पोता होना चाहिए। मतलब ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं, जैसे ये सतह है ना, सूर्य का प्रकाश ये आए तो नीचे पार नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश सतह के नीचे पार हो रहा है तो प्रकाश का परावर्तन इतना अच्छे से नहीं होगा। तो इसीलिए एक सतह को ना क्या कर दिया जाता है? लीप दिया जाता है।
लीपने लीपने का मतलब समझते हैं पॉलिश कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है, ताकि सूर्य का ये जो प्रकाश इधर आ रहा है सतह से टकराए ना तो नीचे पार ना हो पाए। इसीलिए ज्यादातर आप लोग आईना देखे हैं, आईना के पीछे साइड वाला क्या होता है? पोता होता है, पेंट किया होता है कि नहीं किया होता है। तो सूर्य का वो जो प्रकाश, कोई भी प्रकाश हो तो नीचे सतह पे नहीं जा पाता, ये डायरेक्ट आएगा इधर से ऐसे चला जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो प्रकाश, ये हम क्या पढ़े हैं? प्रकाश का समझ में आया कि नहीं आया? आप बताइए क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? सूर्य दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश जो दूसरी तरफ फेंकता है, मतलब पड़ता है, प्रकाश जो आता है सूर्य का दर्पण पर वो दूसरी तरफ जाता है, इसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस प्रकार के क्या कहते हैं? ये प्रकाश की किरणें जितने कोण से आएंगे उतने ही कोण से क्या जाएगी। तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आई दर्शा देते हैं, और जिससे जाने वाली किरण को आर से दर्शा देते हैं। रिफ्लेक्टेड क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड, आर मतलब रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन नहीं बोलना है, रिफ्लेक्टेड है ना। ये बन जाएगा क्या है? प्रकाश का परावर्तन ना, प्रकाश का ये है परावर्तन। चलो बना लो, चित्र बनाओ फटाफट, और फिर इसके बाद आगे टॉपिक पढ़ते हैं। हो गया? आपको हो गया? चलो अब क्या पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन। हमारा जल्दी मिट जाता है, ठीक ना? आप लोग ऐसे नहीं मिटाइएगा। अपवर्तन ये क्या होता है जी? अपवर्तन, कभी आप अपवर्तन जैसी घटनाओं को देखे हैं? आंखों देखी हाल नहीं देखे हैं? ये बताओ ऐसे कितने लोग हो जो पानी में अपना पैर डाल के ऐसे बैठ के झुलाए हो, या कि पानी में बाल्टी में रखी हुई बाल्टी में पानी रख लेना, एक डंडा ले लेना, क्या कर लेना? डंडा, और डंडा रख दोगे तो आपको वो जो डंडा या छड़ी होती है टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, क्या सीधी दिखती है? जैसे पानी करते हैं, और टेढ़ी भी दिखती है, थोड़ा सा क्या हो जाती है? ऊपर आ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जो सूर्य निकलने से पहले हमें दिखाई दे देता है, ऐसा होता है कभी कभी ना, और डूबने के बाद भी हमें दिखाई देता है। ये किसकी घटना है? अपवर्तन। तारे गर्मियों के समय में हम सब कहाँ सोते हैं? बाहर सोते हैं, और जब तारों को देखते हैं तो एक तारे को देखते देखते दूसरा तारा दिखाई देने लगता है, उसी जगह पे दिखाई, अब उसको देखने लगते हैं तो दूसरा तारा दिखाई देने लगता है। होता है कि नहीं होता? जिसे हम लोग कहते हैं तारों का टिमटिमाता। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों का टिमटिमाना ये किस घटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण। तो पहले इसको बारे में हम थोड़ी समझ लेते हैं, फिर ये उदाहरण है हम लोग लिखेंगे, ठीक है। प्रकाश की अपवर्तन की दो घटनाएं होती हैं। क्या होती है? दो घटनाएं होती हैं। पहली घटना ये देखना है, ये हमारी क्या है होनी चाहिए? एक सतह होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सतह। ये सतह क्या है? मान लो विरल है। विरल का मतलब नहीं समझती हो? दूर दूर। ये बताओ पानी पास पास है कि हवाएं, पानी पास पास है कि हवा पास पास है? पानी में चलना आसान होगा कि हवा में चलना आसान होगा? अरे सतह में क्या है? सतह है कि नहीं? सतह में क्या है? हवा, इधर हवाएं है कि नहीं? हम लोग आसानी से दौड़ सकते हैं कि नहीं दौड़ सकते? तो विरल है कि नहीं? विरल है। अब पानी पास पास है तो पास पास यानी सघन होता है, सघन में दौड़ना आसान होता है क्या? तो बताओ विरल में कौन है? पानी है कि हवा? और सघन में कौन है? पानी है कि नहीं? सघन माध्यम, विरल माध्यम। जो पास पास है तो वो क्या है? सघन है। जो दूर दूर है तो क्या है? विरल है। हमारी बात समझ में? ये बताओ यहाँ क्या है? मान लेते हैं हमारे पास विरल माध्यम में क्या है? वायु। क्या है? वायु मतलब हवा, ठीक है। और नीचे क्या है?
नीचे क्या है? ये क्या है? पानी है। आपको जैसे बनाना होगा तो बना लीजिएगा, हमारे हिसाब से हम अपने हिसाब से बना लिए, ठीक ना। देखो ये अच्छा बिरल है, यहाँ क्या गोदा गादी किया है? जहाँ बिरल है तो गोदा गादी नहीं किया, और जहाँ सघन है तो मतलब बहुत पास पास है कि नहीं है। अब देखो, अब प्रकाश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। लेकिन यहाँ ना जैसे प्रकाश के अपवर्तन में एक अभिलंब अपन खींचे थे कि नहीं खींचे थे? खींचे थे। प्रकाश के हाँ परावर्तन में खींचे थे, यहाँ से एक अभिलंब खींच लेते हैं। ध्यान से सुनो, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम, कहाँ से? विरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम है? ये सघन है। यहाँ क्या है? पानी है ना। ध्यान से सुनना, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से कहाँ की ओर जा रही है? विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो ये क्या है? अभिलंब है कि नहीं? अभिलंब क्या है? अभिलंब। ये अभिलंब है कि नहीं? तो नीचे वाला भी तो अभिलंब है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। थोड़ी सी देखो तो झुकी है कि नहीं? वैसे इसको सीधा आना चाहिए, ऐसे इसको सीधा ऐसे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो देखो अभिलंब की ओर झुक गई है कि नहीं? झुक गई है। झुक गई कि नहीं? देखो अब इसको कैसे आसान भाषा में समझो। जब यहाँ विरल माध्यम से कोई यहाँ रोकने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला था यहाँ नहीं था, लेकिन जैसे अंदर की ओर गए ना तो उसको रोकने के लिए कौन आ गए? पानी आ गए। और पानी सटा है तो उसको पार करने जाने में समस्या होगी कि नहीं होगी? समस्या होगी कि नहीं होगी? अब मान लो जैसे तुम ही लोगों मैदान में दौड़ रहे हो, नहीं सतह पे दौड़ रहे हो कि नहीं दौड़ रहे, एक पानी में दौड़ोगे तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? धीरे दौड़ पाओगे कि नहीं दौड़ पाओगे? तो वैसे ही प्रकाश इधर तेज चल रहा था, इधर प्रकाश तेज चल रहा था, जैसे ही पानी में गया ना तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। क्या हो जाता है? झुक जाता है। पहली कंडीशन ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में क्या होता है? अब इसी का हम क्या कर लेते हैं, दो लोग उल्टा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उल्टा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उल्टा। यहाँ पे मान लो क्या है? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब हवा मान लेते हैं। यहाँ पे पहले अभिलंब खींच लो, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? मान लो सघन माध्यम। यहाँ क्या है? पानी। हाँ ठीक है, पानी। ये क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। ये बताओ, यहाँ पे लिख लो पानी। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ विरल माध्यम था तो ऊपर क्या कर लिया है? सघन माध्यम कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया कि नहीं कर लिया? यहाँ नीचे सघन माध्यम था तो नीचे क्या कर लिया है? विरल माध्यम। क्या कुछ नया चीजें लिखे हैं? नहीं गए। इसी का क्या कर दिए हैं? उल्टा कर दिया। क्या कर दिए हैं? उल्टा कर दिया। जब इसी को उल्टा करते हैं, देखो अब प्रकाश की किरणें इधर से आएगी कि नहीं आएगी? ध्यान से सुनो, जब प्रकाश की किरणें यहाँ से आएगी, ये मान लो प्रकाश की किरणें ला रहे हैं, अभी सघन को पार कर रही है कि नहीं कर रही? पार कर रही है कि नहीं कर रही? अब जैसे इसको किसी न किसी कदर से कष्ट झेलते हुए पार की सघन माध्यम को, इसको बड़ा अच्छा फैल फराक मिला। मतलब तो ये अभिलंब से पास जाएगी कि दूर जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। कौन सी किरणें? जो आने वाली प्रकाश की किरणें, आपतित किरणें जो इधर से आती हैं तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। अभिलंब से दूर यानी जब सघन माध्यम से गुजर के आती हैं और सतह को पार करके जब जाती हैं दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो कहाँ चली जाती हैं? दूर चली जाती हैं। जब सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर चली जाती हैं, और जैसे विरल से जब सघन में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। क्या हो जाती हैं? झुक जाती हैं। इसको कैसे लिखोगे? ध्यान से दो पॉइंट जैसे लिखो। इधर देखो, कहे नंबर 1 में क्या है? देखो जब प्रकाश की किरण कहाँ से? विरल से। कहाँ से? विरल से। विरल से कहाँ की ओर जा रहा है? सघन की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कहाँ की ओर जा रहा है?
सघन माध्यम में, सघन माध्यम में जा रहा है। तो बताओ अभिलंब की ओर झुका है कि दूर गया है? झुका है। झुक जाता है। अभी लंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है। आ रही बात समझ में? अब यही एकदम उल्टा लिखो, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में, कहाँ से जाती हैं? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो क्या हो जाएगी? अभिलंब से कहाँ चली जाएगी? दूर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? दूर चली जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ये बताओ, तुमको कोई अच्छा दबा के पकड़ा हो, तुम छूटने की कोशिश कर रहे हो, क्या कर रहे हो? छूटने की कोशिश कर रहे हो। जब वो छोड़ेगा तो तुम दबा के भागोगे कि नहीं भागोगे? अच्छे से भाग पाओगे कि नहीं भाग पाओगे? हैं? भाग पाओगे कि नहीं भाग पाओगे? अब ये कहाँ की घटना है? ये वाली, अरे यहाँ दबा के ये पास है, पकड़ रहा है, पानी प्रकाश को पकड़ रहा है, लेकिन जैसे पाया ना नीचे जाने के लिए ना, अरे बाप रे, अब कौन हमें रोकेगा? अब हम तेजी गति से भागेंगे कि नहीं भागेंगे? सतह के लेकर भागेंगे कि नहीं भागेंगे? अरे बात समझे? अब यहाँ पे क्या, अभी तो भाग रहा है, विरल ये माध्यम में भाग रहा है, लेकिन जाते जाते अगर कोई आगे जाके क्या करता है? पकड़ लिया जाता है, तो क्या भाग पाएगा? नहीं भाग। तो अभिलंब की ओर झुक जाता है और अभिलंब से दूर जाती है। ये किसकी घटना है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन जब प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे थे ना, प्रकाश का क्या पढ़ रहे थे? परावर्तन। तो उसमें से हम दो चीजें देखे थे कि एक सतह है, यहाँ से आने वाला प्रकाश और इधर से जाने वाला प्रकाश के बीच में बनने वाला कोण क्या होता है? बराबर। लेकिन याद रखिएगा, अपवर्तन में आने वाला कोण और परावर्तित होने वाला कोण फिक्स नहीं रहता। अब ये बताइए, आप यहाँ पे पानी रखें, क्या रखे हैं? पानी। अगर यहीं पे आप तेल रख देंगे तो और तेल और गाढ़ा होता है कि नहीं होता? तेल और गाढ़ा होगा कि नहीं? तो ये अभिलंब की ओर और झुकेगा कि नहीं झुकेगा? झुकेगा। तो देखिए, आप उसके माध्यम चेंज करते जाएंगे ना, तो कोण क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। माध्यम आप चेंज करते जाएंगे तो कोण भी क्या होता जाएगा? अरे बात समझे? चित्र बना लो, फटाफट बनाओ। बना लियो, बनाओ। हो गया चित्र? चलो अब इसके लिखते हैं उदाहरण। क्या लिखते हैं? प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण। डालिए उदाहरण। प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण, या कि प्रकाश अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं, दोनों हम कह सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या होता है बताइए? चलो ठीक है, हमारे पास एक क्या है? बाल्टी है। बाल्टी कैसे होती है जी? ऐसे? अरे हम जगह ना बना लें बाल्टी के कारण से। अब सुनो, इसमें क्या भरा है? पानी। क्या भरा है? ध्यान से सुनना ना, इसके दो उदाहरण आपको बताते हैं, आपको ऐसा लगता भी होगा। ध्यान से सुनो, ये पानी भरा है ना, जग में, जग या कोई भी पानी वाले बर्तन होंगे, वहां पे आप सिक्का, क्या करना? सिक्का। आज घर जाके प्रयोग करना है सभी को, ठीक है? एक सिक्का लेने 5 रुपए 10 रुपए वाला, और जो सिक्के से प्रयोग करना, तो कल सभी लोग हमें वो सिक्का दिखाना और देना। अरे बात समझे? ठीक है, तब ना हम देखेंगे कौन कौन प्रयोग किए हैं। अच्छा ठीक है, इधर देखो, एक सिक्का को पानी भरे बर्तन वाले पात्र में हम सिक्के को डाल देते हैं ना, और उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो अपवर्तन के कारण रहता कहाँ है? सिक्का कहाँ रहेगा? यहाँ पे। सिक्का कहाँ रहेगा? नीचे। क्या सिक्का ऊपर तैरेगा? नहीं तैरेगा ना, सिक्का रहेगा नीचे। लेकिन ना धीरे धीरे वो हमको ऐसा लगेगा कि सिक्का वो कहाँ है? यहाँ पे। सिक्का हमें कहाँ दिखाई देगा? थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। तो जब हम लोग हाथ डाल के पकड़ने जाते हैं, अभी नहीं मिल रहा जी क्या? अब वो कहाँ रहता है? नीचे। ये ऐसा हमको लगता है, लेकिन रहता कहाँ? नीचे रहता है। वो हमें दिखाई आ देता है कि कहाँ है? ऊपर। ये कौन सी घटना होती है?
अपवर्तन। अब इसी में ध्यान से एक बात और देखना, भरे पात्र में ना हम एक डंडा लेते हैं, छड़ी, इसी को हम डुबा देते हैं। जब डुबाएंगे ना और ऊपर से ऐसे देखेंगे ना तो डंडा थोड़ा तिरछा मेरछा दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और थोड़ा ऐसा दिखेगा, ऊपर दिखेगा, रहेगा नीचे लेकिन दिखेगा कैसा, थोड़ा सा ऊपर और टेढ़ा हो जाए। तो किसके कारण होता है? लिखो, फटाफट लिखो। पात्र में रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठाई दिखा, पात्र में रखा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पात्र में रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दूसरा नंबर लिखो फटाफट। पानी में छड़ी को डुबाने पर, पानी में छड़ी को डुबाने पर, पानी में छड़ी को डुबाने पर छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। छड़ी कैसे दिखाई देती है? टेढ़ी दिखाई देती है। और कभी कभी आप लोग देखते हो नदी में, जैसे पानी वाली बात चल रही है, देख लो नदी में मछली तैरती रहती है कि नहीं तैरती रहती? अब मछली लगता है कि ऊपर है, ऊपर है कि नहीं है, और उसको हम लोग पकड़ने के लोग जाते हैं ना, नीचे चली जाती है, लेकिन वास्तविक में वो कहाँ रहती है? नीचे रहती है, लेकिन हमें दिखाई देता है कहाँ? ऊपर। अब जैसे एक बित्ता नीचे है ना, उसको सोचेंगे जल्दी से जाके पकड़ लेंगे, तो वहां पे नहीं रहती। कहाँ रहती है? वास्तविक जहां दिखाई देती है उससे कहाँ रहती है? नीचे रहती है। तो लिख, अच्छा यही घटना है। अब कितना लिखोगे? और लिख लो, जैसे उदाहरण में और लिखो। ये घटना होती है जैसे तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश अपवर्तन की घटना है। प्रकाश अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? ध्यान से देख लो थोड़ा सा। ये हमारी पृथ्वी है, हमारी क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? ये तारे। क्या एक ही दो तारे होते हैं कि बहुत सारे तारे होते हैं? बहुत सारे तारे होते हैं। ये क्या है? बहुत सारे तारे हैं। और हमारे पृथ्वी के पास का तारा कौन सा है? सूरज। हमारे पृथ्वी के पास का तारा क्या है? सूरज। सूरज है कि नहीं? ये बताओ, सूरज भी कभी मरेगा या कि नष्ट होगा कि नहीं होगा? सूरज नष्ट कभी नहीं होंगे। सूरज है क्या? एक तारा है। सूरज एक तारा है। पृथ्वी से कितने छोटे हैं कि बड़े हैं? कितना बड़ा? पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े हैं। क्या है? 13 लाख गुना बड़ा है। सूरज इतने बड़े, यानी पृथ्वी इतनी बड़ी है तो सूरज ये तो छोटा है मान लो, इससे और बड़ा। आज बस अरे तारों का टिमटिमाना मैं बताया हूँ ना, ध्यान से सुनो। ये क्या है? तारों में जितने भी तारे हैं तो तारों में खुद क्या होता है? प्रकाश होता है। तो ये मान लो एक तारा ये है, तो ये प्रकाश इधर देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? इधर ध्यान सुनो, ये तारा है तो ये भी प्रकाश इधर देगा कि नहीं देगा? देगा कि? ये भी प्रकाश, ये भी तारा है तो इधर प्रकाश देगा कि नहीं देगा? अच्छा ये बताओ, प्रकाश क्या वो तारे जो देखते हैं कि नहीं नहीं हमको उधर प्रकाश नहीं देना है, हमको सिर्फ प्रकाश आप बस को देना है, क्या ऐसा सोचते हैं? क्या हमारे चाचा काका थोड़ी लगते हैं कि वो प्रकाश आप बस को देंगे? नहीं होता ना। ये क्या होते हैं, इधर का ये चारों तरफ से प्रकाश का फैलाव चारों तरफ से होता है। प्रकाश का फैलाव चारों तरफ से एक समान होता है, लेकिन इधर ये तारे का प्रकाश इधर से टकरा के खत्म हो जाता है। ये दोनों आपस में टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? प्रकाश खत्म हो जाएगा। और हमारे पास का तारा कौन है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। हमारे पास का तारा क्या है? सूर्य है। तो सूरज ये तारे भी क्या, जितने भी तारे हैं सब क्या करते हैं? गति करते हैं। क्या सूरज भी गति नहीं करता है? सूरज भी गति करता है। ये जब सूरज इधर आ जाते हैं, हम लोग इधर रहते हैं, इन तारों का प्रकाश हमें दिखाई देता है। ये अत्यधिक ऊपर होने के कारण हमें क्या होते हैं? छोटे दिखाई देते हैं। फिर दूसरा कारण एक भी ये भी है कि हमारे पृथ्वी की सतह के वायुमंडल की परतें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? परतें पाई। अब ये बताओ, हर एक वायुमंडल की परतों में अलग अलग माध्यम के अलग अलग परत है ना? तो वहां से आने वाला प्रकाश इधर से ना यहाँ से बहुत तेजी से प्रकाश की गति आती है, लेकिन इस माध्यम में आया तो थोड़ी कम हुआ कि नहीं हुआ? रुकावट उत्पन्न करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ से आएगा तो और कम हो जाएगा, यहाँ से आएगा तो और कम,
धीरे 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 यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। और फिर हमारे पृथ्वी के ऊपरी क्षोभ मंडल जो परत है ना, तो वहाँ हवाओं की मात्रा एक समान रूप से नहीं होती है। कभी हवाएं तेज आती हैं और कभी हवाएं धीरे आती हैं। जब हवाएं बहुत ज़्यादा होके चलेंगी तो वहाँ से सूर्य का प्रकाश पार करने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो यहाँ से वायुमंडलीय परत के कारण ना ये जो तारे होते हैं तो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कैसे होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आ रही बात समझ में? वो टिमटिम कोई तारा बुझता नहीं है, हमेशा जलता ही रहता है। हाँ, फिर नष्ट होने की घटना एक अलग हो जाती है, लेकिन ये जो तारे हमेशा चमकते रहते हैं। लेकिन कभी लगता है कि खत्म हो गए, कभी लगता है कि जल रहे हैं। ऐसा देखते हो ना, ये ऐसा नहीं होता, हमेशा चलते रहते। ये इधर की जो परतें हैं ना, वायुमंडल की जो परतें हैं ना, उस प्रकाशों को आने से रोक देती हैं, कम मात्रा में आ पाते हैं। अरे बस चलो अगला लिख लो, प्रकाश तारों का टिमटिमाना लिख लिए। अगला लिखो, सूर्यास्त तथा सूर्योदय। जब सूरज निकलता है, निकलने से 2 मिनट पहले हमको दिखाई दे देता है। कौन? सूरज। क्या होता है? सूरज। अभी हम आपको बताएं ना, ये प्रकाश की अपवर्तन की घटना जो होती है तो वास्तविक दूरी से थोड़ी सी ऊपर कर देती है। वास्तविक दूरी से क्या कर देती है? ऊपर कर देती है। वास्तविक दूरी से क्या कर देती है? ऊपर। जैसे हम लोग ये है ना, पृथ्वी में रहते हैं और सूरज कहाँ है? मान लो यहाँ पे क्या है? सूरज है। क्या है? सूरज। अब सूरज यहाँ, अब जैसे हम बात नहीं, यहाँ से क्या हो रहा है? निकल रहा है। सूर्य क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। सूर्य का उदय हो रहा है। अच्छा, इस साइड डूबता है जी, पश्चिम में अस्त हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। बात नहीं, इधर अस्त हो रहा है, उधर उदय हो रहा है। अब हम लोग यहाँ रहते हैं ना, तो अच्छा, सूरज जब हमारे पास आएगा तभी दिखाई देना चाहिए कि नहीं दिखाई देना चाहिए? दिखाई देना चाहिए कि नहीं? लेकिन क्या होता है, ये जैसे निकलने वाला होता है ना, निकलने वाला होता है ना, तो हमको रहेगा सूरज कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। लेकिन हमको प्रतीत कहाँ होगा? यहाँ। लगेगा कि नहीं लगेगा? ये यहाँ लगे। अब जैसे सूरज बात नहीं, सूरज ये अस्त मतलब डूब गया। सूरज क्या हो गया? डूब गया। डूबने के बाद भी वो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे है। डूबने के बाद भी हमें ऐसा लगता है सूरज। तो 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद, यानी सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के बीच का कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट हर साल बढ़ जाता है। लिख लो। तो ये किसके सूरज निकलने से पहले दिखाई देता है और डूबने के बाद भी दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन। तो लिख लो, सूर्य का उदय तथा सूर्य का अस्त होना। सूर्य का उदय तथा सूर्य का अस्त के समय सूर्य का पहले दिखाई देना है किसकी घटना है? प्रकाश के अपवर्तन। हाँ, वो हमें ऐसा, वास्तविक में सूरज और चंद्रमा और पृथ्वी सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। क्या अभी भी एक दूसरे के चक्कर कोई नहीं लगाते? चाहे यहाँ देख लो, चाहे ऊपर देख लो, सब एक दूसरे का कहीं ना कहीं चक्कर लगा ही रहे हैं। अब थोड़ी सोचने का और समझने का तरीका बदल जाता है, लेकिन सब एक दूसरे के पीछे पीछे क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। नहीं घूमते हैं? है ना? अब मिलते हैं कभी कि नहीं मिलते, ये हम नहीं जानते। फिर बात की बात। अच्छा, ये हमारी टॉपिक रही प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। समाप्त हुआ। समझ में आया ना? चल, इसके बाद फिर अगली टॉपिक अगले दिन। धन्यवाद। थैंक यू सर।